हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं दोस्तों। और ये देखिए, जो हमने कल केक बनाया था ना, वही केक है। और जिस टाइम दिया था सबको खाने के लिए, सबने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था। फिर बच्चों का दोबारा से मन हुआ खाने का, तो हमने कहा चलो आप लोगों को फिर से दिखाया जाए। क्योंकि कल का जो केक हमने बनाया था ना, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कमेंट बॉक्स में भी जाके चेक किया होगा। किसी ने छी लिखा है, किसी ने बोला है केक बनाना नहीं आता है तो क्यों बनाती हो। मतलब सब ने अपने अपने तरीके से कहा, पर इसके मुकाबले कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए। सब ने मुझे मोटिवेट किया, प्यारे प्यारे कमेंट किए। कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। किसी ने कहा जला दिया, ये है वो है, बहुत सारी बातें, पर कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं पहली बार ही केक बना रही हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने मैदे का ही ट्राई किया था। और केक टिन मेरे पास भी नहीं था, बहुत दिन से मन था बनाने का, पर केक टिन में मैंने ऑनलाइन मंगवाया। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता देते, आप लोगों ने पूछा था, जिस दिन मैंने कोरियर मंगवाया आया था ना ये केक वाला, तो उसी दिन हमारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूछा था कि दीदी आपका पेमेंट वगैरह आया है क्या। शायद उन्होंने टाइटल देख के पूछ लिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर। आपने तो ब्लॉग देख ही लिया है कि कोरियर में क्या आया था। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बोला था दीदी हमारा नाम लीजिएगा वीडियो में। पर देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम मैं हमेशा लेते रहती हूँ और बार बार बोलते रहते हैं कि हमारा नाम लीजिए। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए दोस्तों, अपनी इस बहन को परेशान मत किया करो आप लोग, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे काम हैं। पर हाँ, जैसे जिनका बर्थडे है, सालगिरह है, शादी का कुछ स्पेशल दिन है। एक हमारी सिस्टर हैं जिनका बर्थडे ना शायद उनकी बेटी का 4 जुलाई को है, तो मैंने उनको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बच्चे को दे दिया है। और ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी हमेशा खुशियां बनाए रखें। क्योंकि इतना पहले आप लोग बता देते हो तो फिर हम भूल जाते हैं ना, तो इससे अच्छा है कि पहले ही बधाई दे दे और उनके लिए अच्छे अच्छे विशेष कर दे माता रानी से। और रही बात हमारे पेमेंट की, तो आप लोगों को पता है, आप लोग पूछते हो कि कल के वीडियो में भी कमेंट आया था कि दीदी आपको पेमेंट आती है कि नहीं, मिलने लगी कि नहीं, ये आप बताइए। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले की वीडियो में दोस्तों कि मेरा वीडियो इतना नहीं चलता है, इतने व्यूज़ नहीं आते, इतने सब्सक्राइबर अभी मेरे नहीं हैं कि मुझे अच्छी खासी पेमेंट मिले यूट्यूब से। तो पेमेंट मुझे नहीं मिलती है, बस मेहनत करती रहूँगी आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। अगर माता रानी ने चाहा, भोले बाबा ने चाहा, तो एक दिन ज़रूर वो दिन आएगा जब मैं हर महीने पेमेंट पाऊंगी और उस पेमेंट का कुछ ना कुछ लूँगी, तो आप सबके को दिखाऊंगी बड़े गर्व के साथ और मतलब एकदम खुश होकर। काश वो दिन आ जाए जल्दी से मेरे भी जीवन में। आप लोग दुआ दीजिए ना, आप लोग अपना प्यार दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए ना, हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिए आप लोग, तभी ऐसा हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि पता है आप लोगों को मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि मेरा ये 3 साल होने वाला है यूट्यूब पर। मैं बराबर मेहनत करती आ रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, नहीं तो हमेशा ब्लॉग डालती हूँ। कल शाम के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हम खेत चले गए थे, बच्चे घर में ही थे, लेकिन किसी ने कोई कपड़ा नहीं उतारा। जितने कपड़े मैंने छत पे फैलाए पूरे A to Z भीगे हुए थे, यहाँ तक कि चारपाई भी नहीं छूटी है। कुछ ऐसा हाल हुआ था कल हमारे यहाँ। तो कपड़ों को हमने फैला दिया है दोस्तों, और सारे कपड़े गीले हो गए थे कल। ऐसा संजोग कल बना, ऐसी बारिश कल हुई कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बारिश होगी। घर से जब हम कल निकले थे ना खेत के लिए, शाम के टाइम करीब 4:15 बजे, तो ऐसा ही मौसम था। मतलब धूप भी अच्छी खासी खिली थी और छत पे सब लोग सोते हैं, तो बिस्तर भी छत पे पड़ा था। कपड़े जो कल के धोए थे वो भी पड़ा था, यानी कि सब चीज़ें सूखी थी, पर हटाना बाकी रह गया था। तो जब खेत गए तो हमें लगा ही नहीं कि ज़रा सा भी नहीं लगा कि बारिश होगी, नहीं तो कपड़े हटा लेते। और जैसे ही हम खेत पहुँचे, इतना ज़ोर बादल छा गया और हवा से मतलब बारिश हुई 10 मिनट के अंदर। और मोबाइल हमारा घर पे ही रखा था, माही के पापा के फ़ोन से अपने फ़ोन में हम फ़ोन लगा रहे थे कि बच्चों को फ़ोन लगा के बोल दे कि बेटे जाके बिस्तर उठा लो, पर कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। माही सो रही थी और नैन्सी और मानसी दोनों बाहर खेल रही थी, अभी हमारे साथ ही गया था। तो कुछ ऐसा कल हुआ। लेकिन बच्चे हैं, कल पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और शायद इनको पता भी नहीं चला कि मैं खेत गई हूँ, क्योंकि ये लोग खेल रहे थे और हम खेत चले गए थे। अगर इनको पता होता मम्मी खेत गई ना, तो दौड़ के छत पे आती तुरंत कपड़े उतारने के लिए। लेकिन चलिए, अच्छा हुआ कि भगवान जी ने आज अच्छी सी धूप, मतलब आज अच्छी धूप खिल गई है, तो सूख जाएंगे कपड़े।
और नहाना धोना तो पहले ही हो गया है, सुबह ही हो गया है। और आज है संडे का दिन, तो कोई भी स्कूल नहीं गया है, सब लोग घर में ही हैं। और अभी सो के उठा है क्योंकि इसकी आदत है सुबह एक बार उठेंगे, दूध पियेंगे, दूध पीने के बाद सो जाएंगे, फिर 8 बजे के करीब उठेंगे। तो अभी अभी ये उठे हैं, सबने तो नहा धो लिया है। माही अभी आलस खा रही है इधर उधर, और इनको भी नहलाना है, तो इसलिए हमने इनके कपड़े उतार दिए कि फटाफट से नहा लो। लेकिन इन्होंने दूध पी के दोबारा फिर से सोने की सोच ली है। और इनके पापा लेके आए थे पकौड़ा, तो चाय पकौड़ा का नाश्ता हो गया है सबका। और आज हमारे यहाँ बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। और टमाटर तो इतने महंगे हैं, बड़े दिन से, मतलब बड़े दिन से क्या 1 हफ्ते हो गए हमारे यहाँ टमाटर नहीं आए हैं। तो टमाटर की मतलब ग्रेवी वगैरह बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं, किसी न किसी चीज़ की हम लोग ग्रेवी बना लेते हैं। लहसुन, प्याज और थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मेथी और तेज पत्ता, ये है पिसा हुआ हमारे हाथ का गरम मसाला जो हमने आपको बना के दिखाया था। गरम मसाले हमने खुद से पीसे थे। तो आलू और कद्दू की सब्ज़ी बन रही है हमारे यहाँ, और थोड़ा सा मतलब रसीला टाइप में बनाएंगे। और बस वही बेसिक जो डेली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने तीखी लाल मिर्च, हल्दी डाल दी है, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, और ये है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और ये है स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। तो अच्छे से इन सबको हम भून लेंगे। भूनने के बाद ही इसमें हम पानी डालेंगे, और जब ये हो जाएगा ना, यानी कि सब्ज़ी बन के तैयार होने वाली रहेगी, तभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला। ये देखिए सब्ज़ी बन के लगभग तैयार हो गई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए हैं, क्योंकि टमाटर वगैरह है नहीं, तो थोड़ी सी चटपटी बन जाएगी, सब्ज़ी अच्छी लगेगी। और ये कस्तूरी मेथी हमने डाल दिया था लास्ट में। सब्ज़ी हमारी बन के फाइनल हो चुकी है। तो सब्जी और चावल बन के तैयार हो गए हैं। रोटियां बहुत थोड़ी सी बना रहे हैं, रोटी भी बन गई है। लास्ट रोटी हमारी बची हुई है सेकने के लिए। गैस भी हमारा ख़त्म होने वाला है, लाल लाल गैस जल रहा है ना, क्योंकि हमें गैस भी सिलेंडर भी लेनी है। और आज हमें कहीं जाना है दोस्तों। ये देखिए खाना हमने निकाल दिया है इनके खाने के लिए, और प्लेट हमारी लग चुकी है। आप लोग खाइए और खा के टेस्ट करके बताइए कि आज हमारे किचन में कैसा खाना बना है। और कमेंट तो करना भूलिएगा नहीं। ये हमने इनको दे दिया है कटहल का अचार, और खाना पीना खाते ही सब कुछ तैयार हो रहे थे, मतलब सारा काम नॉर्मल हो चुका था जैसे डेली होता है। अचानक से कि हमारे पापा जी टपक पड़े हैं, और हम लोगों को बिल्कुल खबर नहीं थी, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा कि पापा हमारे आने वाले हैं। और पापा को देख के इतनी खुशी हुई कि पूछिए मत। हमारे तो पापा है, पर हमसे ज़्यादा हम खुशी ना हमारे बच्चों को होती है। मतलब इतनी खुशी हम तो जाहिर नहीं कर पाते, और बच्चे तो अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं ना। तो इतने खुश थे ये लोग, इतने खुश थे कुछ कहने को नहीं। पापा को मतलब नाना को देख के, और इनके नाना ना इन लोगों से बड़ा दुलार भी करते हैं, यानी कि बच्चों से लगाव बहुत करते हैं ना, तो बच्चों को भी बड़ों से लगाव हो जाता है। तो बड़ा खुश थे, इतनी खुश थी। माही ने जैसे बताया कि माही बोल रही है मम्मी नाना जी आ गए। मैंने कहा बक झूठी नहीं, तो नाना कहाँ से आ जाएंगे, किसी ने कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे नाना अचानक से आ जाएंगे। पर जैसे ही पापा घर में घुसे तो मैं तो खुद ही देख के सरप्राइज रह गई, इतना खुश हो गई कि मतलब पूछिए मत। खुशी का मेरे ठिकाना ही नहीं था कि मेरे पापा आज आ गए अचानक से। तो बस पापा को चाय बना के दे रही थी फटाफट से, और मैं रेडी हो गई थी। माही के पापा ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, बाकी मैंने कपड़े पहन लिए थे। और पापा ही लोगों के लिए पेंसिल लेके आए थे। तो बस वही सब छीना झपटी मचा रही। किसी ने कहा मैं लूँगी, उसने कहा मैं लूँगी, मतलब झगड़े तमाम तरह के झगड़े शुरू हो रहे थे। तो मैंने पेंसिल लेके इनकी हटा दी है। अभी जब पापा चले जाएंगे तब इन सबका झगड़ा मैं सॉल्व करूँगी, इन सबका समझौता करूँगी। अभी तो जो हमारे पापा आए हैं बातें करें, अच्छा लगे थोड़ा सा कुछ पल साथ में बैठ कर बातें करें। तो इन लोगों का झगड़ा ही चल रहा था, और पैसे निकाल के तुरंत इनसे लेके रख दिया फटाफट से। और अभी मतलब बड़ा दुलार कर रहा था पापा को देख के, और खूब शर्मा रहा था। अभी ये छोटा है ना, शर्माता है। ये तीनों तो बिल्कुल नहीं शर्माती, कुछ भी मांगती है फटाफट, और फ़ोन कर करके हमेशा डिमांड करती रहती हैं, पापा ये लेते आइएगा, पापा वो लेते आइएगा, नाना ये लेते आइएगा। मेरे तो पापा है, और ये लोग नाना ये लाना वो लाना, हमेशा इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें पापा मतलब पूरी करते ही रहते हैं। तो कुछ पल मैंने पापा के साथ बात की बैठ करके, बड़ा अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि पूछिए। पापा जो है वो निकल गए हैं, मतलब कि चले गए हैं। उनको नानी के घर जाना था, यानी कि उनके ससुराल, तो चले गए हैं पापा। और हम लोग भी तैयार हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तो बस जा रहे हैं हॉस्पिटल। जब भी आते हैं ना पापा कभी रुकते नहीं है ज़्यादा, 10 से 20 मिनट, कभी बहुत हो गया तो आधे घंटे, नहीं तो इससे ज़्यादा तो कभी रुकते ही नहीं है। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप अच्छी खासी खिली है, कपड़े छत पे पड़े हैं। मैंने आज बच्चों को अच्छे से बता दिया है कि कपड़े वगैरह उतार लेना अगर मैं ना रही तो, अगर बारिश जैसा मौसम बन गया अचानक से। बाकी जो कपड़े सूखे थे उनको तो हमने ले आ लिए हैं। चलिए निकलते।
खुसरू बाग सिविल लाइन से होते हुए हम लोग पहुंच गए थे तेलियरगंज, जहां पे हमारे देवर जी एडमिट थे और हमारी बुआ सास के लड़के हैं। तो यहां पहुंचने में बहुत देर लग गई थी क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता बड़ा लंबा था दोस्तों। और घुंघरू चौराहा नहीं, शंख चौराहा, तितली चौराहा और महाराजा प्रताप जी का जो चौराहा है ना, ये बहुत सारे चौराहे क्रॉस करते हुए हम गए। इतना लंबा रास्ता था, इतना लंबा रास्ता कि पूछिए मत। आने के बाद यहाँ पे घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सामान जैसे दिवाली वगैरह, गुल्लक भी एक मुझे लेना था, बड़े दिन से इनसे मंगवा रही थी, पर इनको ये सब चीज़ें लाना पसंद नहीं है। तो जब कहीं हम निकलते हैं तभी लेके आते हैं। घर आ गए हैं दोस्तों और प्यास बहुत जोर लग गई थी, पूछिए मत। इतना लंबा रास्ता था ना हॉस्पिटल का, आने जाने में हालत खराब हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये चाय वाला कप लेके आए हैं क्योंकि जो कप घर में था ना, 2 जोड़ी था घर में कप, पर किसी का 3 फुटा है, किसी का 4 फुटा है, सब में का 1-1, 2-2 बचा था, तो 6 पूरा कोई नहीं था। तो ये हमने ले लिया है, एक सेट पूरा। अच्छी है, ये बड़ी भी है थोड़ा, ये बड़ी भी है। और एक ये देखिए, एक गुल्लक भी ले लिए हैं। हम लोगों का एक गुल्लक था और वो भर गया, तो इस बार हमने बड़ा सा ले लिया है। और ये दियाली ले ली है, पूजा पाठ करने के लिए दियाली नहीं थी, दिया जलाने के लिए काम लगता रहता है। और सावन का महीना है, फिर मंदिर वगैरह जाना होता है, तो फिर दिवाली ख़त्म हो गई थी। और रुई भी कल ही ख़त्म हुई थी, कल शाम को कॉटन मंगवा लिए थे दिया बाती करने के लिए। पर पता है आप लोगों को कि हम घर से ऐसे किसी सामान के लिए स्पेशल तो निकलना होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें ना बड़ी आलस आती रहती है। और फिर मतलब इनको ये सब चीज़ ले आना नहीं आता है, ये सब चीज़ें ये खरीद नहीं पाते हैं, ले नहीं आ पाते हैं। तो जब इनके साथ कहीं जाते हैं किसी और काम के लिए, तो फिर अपना भी काम हम करके आते हैं, निपटा के आते हैं। और इन सब कामों के लिए बाहर जाना होता नहीं है हमारा, और हमें बड़ी आलस भी आती रहती है कि चलो 1-2 सामान के लिए घर से बाहर जाओ, टाइम ख़राब करो, इतने काम होते हैं। तो इसलिए बड़ा ख़राब लगता रहता है जाने में। जब इनके साथ कहीं निकलते हैं किसी काम से ना, तभी ले लेते हैं। और अभी घर आ गए हैं तो अब अच्छा लग रहा है, और अभी कपड़ा चेंज करने जा रहे हैं। ब्लॉग को यही पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल की नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थकान हो गई और सर पूरा ऐसे घूम रहा है। तो इतना लंबा रास्ता था ना, इतना लंबा रास्ता था कि इतनी दूर कभी नहीं गए हैं।